सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जिनको मेरे चैनल के बारे में नहीं पता, जो फर्स्ट टाइम इस चैनल पे विज़िट कर रहे हैं, उनको मैं बता दूँ, ये मेरा सेकंड एपिसोड है हॉरर रियल स्टोरीज़ का, जो मेरे साथ एक्सपीरियंस हो चुकी है हॉन्टेड चीज़ें, और जो मेरे फ्रेंड्स फैमिलीज़ में जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है वो स्टोरीज़ मैं यहाँ पे शेयर करती हूँ। तो अगर आपको ऐसी ही स्टोरीज़ देखने में इंटरेस्टेड हो, सुनने में इंटरेस्टेड हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को प्रेस करिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे जब भी मैं वीडियो डालूँ। और एक लाइक प्लीज़ कर देना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आपको सुनने में इंटरेस्ट आया हो तो, और आपके फ्रेंड्स फैमिलीज़ में भी ये शेयर कर देना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब आज का जो एपिसोड है इसमें मैंने लास्ट टाइम आपने अगर मेरा लास्ट एपिसोड नहीं देखा होगा तो उसमें मैंने मेरा एक माथेरान का इंसिडेंस बताया था, एक्चुअल जो मेरे साथ हुआ था। और आज इस वीडियो में मैं गोवा की एक स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। जो इंसिडेंस मेरे साथ हुआ था वो हॉन्टेड एक्सपीरियंस में शेयर करने वाली हूँ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी है कुछ 5 साल पहले की, जो मेरे फ्रेंड्स के साथ में हम लोग 5-6 दोस्त लोग थे और हम लोग गोवा का प्लान कर रहे थे कि गोवा ट्रिप के लिए जाएंगे। और हम लोगों ने जर्नी स्टार्ट की। हम लोग ट्रेन से ट्रैवल कर रहे थे, ट्रेन से हम लोग गोवा पहुँचे और हमारा 4 से 5 दिन का प्लान था। और ऐसा हमेशा रहता है कि जब भी हम ट्रिप प्लान करते हैं ये लोग सारी जिम्मेदारी मुझ पे डाल देते हैं आइटिनरी रेडी करने के लिए, कि पहले दिन कहाँ जाना है, दूसरे दिन। और मैं ज़्यादा इसमें इंटरेस्टेड भी रहती हूँ, क्योंकि मुझे टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं 4-5 दिन छुट्टी ले रही हूँ तो अच्छे से उसको यूटिलाइज़ करूँ और जगह ढूंढने के लिए, लोकेशन ढूंढने के लिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, पहले से ही मैं प्रिपेयर रहूँ। तो मैंने आइटिनरी रेडी कर ली थी और हमें पता था कौन से दिन कहाँ जाना है। लेकिन मेरा एक फ्रेंड था जिसने अचानक से आइटिनरी में कुछ ऑन द स्पॉट चेंजेस किए और उसने बोला कि मुझे बटरफ्लाई बीच देखना है। जिनको गोवा के बारे में पता होगा और जो लोग गोवा जा चुके होंगे उनको पता होगा बटरफ्लाई बीच द मोस्ट ब्यूटीफुल बीच इन गोवा। तो वो हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में थे और वो एक्सप्लोर कर रहे थे, लेकिन जो बटरफ्लाई बीच है वो एकदम अपोजिट डायरेक्शन में है। तो हमारे लोकेशन से वो 1.5 से 2 घंटा दिखा रहा था। तो हम लोग कलंगुट बागा के साइड में थे और आप लोगों को पता होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में है, दूसरे लोकेशन पे आता है। तो हम लोग 12-12:30 बजे निकले, क्योंकि एक दिन पहले ही पार्टी वार्टी होके सब मतलब सो गए थे, लेट नाइट थे हम लोग, तो फिर सो गए थे। सुबह बहुत लेट उठे। उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि चलो अचानक से बटरफ्लाई बीच चलेंगे। तो हम लोगों ने 12-12:30 बजे से निकले और मैप पे देखा तो मैप में 1.5 घंटा दिखा रहा था, 1.5 से 1.25-2 घंटा। तो बोला चलो ठीक है, हम लोग दोपहर तक पहुंच जाएंगे, थोड़ा 2-3 घंटा उधर स्पेंड करेंगे और फिर शाम तक रिटर्न आ जाएंगे। तो उस हिसाब से हमारा प्लान बना। लेकिन एज़ यूजुअल आप लोगों को पता ही होगा कि ग्रुप जब होता है तब टाइम पास, मस्ती मज़ाक करते करते बहुत टाइम निकल जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। तो वैसे ही 12-12:30 बजे निकले तो सबको लग गई भूख। बोला किसी ने नाश्ता नहीं करा है तो पहले नाश्ता करेंगे। तो हम लोग ऑन द वे ही पहुंच गए डोमिनोज़ में गए, टाइम पास किया, पिज़्ज़ा खाया और फिर हम लोग हमारी जर्नी के लिए निकल गए। तो जैसे ही हम लोग ऑन द वे जा रहे थे, अचानक से ऐसा हुआ कि टाइम मतलब निकले ही जा रहा था, लेकिन हम लोग पहुंच नहीं पा रहे थे वहाँ पे। इतना दूर लग रहा था जैसे कि मतलब 6-7 घंटे का जर्नी हो। उसमें मैप में तो 1.5 घंटा दिखाया था। हम लोग सिर्फ जाए जा रहे थे, बीच बीच में हॉल्ट ले रहे थे, क्योंकि गाड़ी चला चला के हमारे बॉयज़ जो है वो थक रहे थे। तो बीच बीच में टाइम पास करते करते जा रहे थे। और लिटरली हम लोग वहाँ पे पहुँचे ऑलमोस्ट 6 बजे, शाम को 6 बजे हम लोग पहुँचे हैं। 1.5 घंटे का ट्रैवल दिखाया था और हम लोग लिटरली 6 बजे पहुँचे वहाँ पे। और हमारा फर्स्ट टाइम था, हम लोग कभी गए नहीं थे तो हमें पता नहीं था। और उस टाइम पे ऐसा था ना कि अभी तो मैंने बहुत सारे व्लॉग्स देखे हैं और अभी तो मैं मतलब उसके बाद मैं गई नहीं कभी बटरफ्लाई बीच, लेकिन मैंने देखे हैं व्लॉग्स में
कि बटरफ्लाई बीच से पहले जो एक जंगल जैसा रोड है, मतलब ऑफ रोड जो है, दोनों साइड जंगल है और एक ऑफ रोड है, उसके बाद आता है बीच। तो वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड रहने लगे हैं अभी, और कुछ एंट्री फीस वगैरह भी कुछ लगाना स्टार्ट कर दिया। आई डोंट नो एक्चुअल में क्या है, लेकिन पहले वैसा कुछ नहीं था। 5 साल पहले जब हम लोग गए थे ना, उधर कोई वॉचमैन था ना कुछ एंट्री फीस एंड ऑल ये सारी चीज़ें। अभी तो वहाँ पर कैंपिंग भी होने लगी है, टेंट्स वगैरह लगाते हैं लोग, लेकिन वो टाइम पे वैसा कुछ भी नहीं था। तो जैसे ही हम लोग पहुँचे तब हमें जाके पता चला कि गाड़ी हमें इधर ही पार्क करनी पड़ेगी, और जंगल में से हमें ऑलमोस्ट 1-1.5 किलोमीटर चल के जाना पड़ेगा अंदर बीच के लिए। सो हमारी स्कूटीज़ वगैरह थी, तो हम लोगों ने उधर ही पार्क करी। ऑलमोस्ट 6 बज चुके थे, और हम लोग नवंबर दिसंबर के टाइम पे गए थे, तो आपको पता ही है ठंडी के टाइम पे रात बहुत जल्दी हो जाती है। तो हम लोग धीरे धीरे जाने लगे। तो मेरा सजेशन ये था, मैं बहुत बहुत डरती हूँ ये सारी चीज़ों से, तो मैंने बोला कि ऑलमोस्ट अंधेरा होने आया है, हमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये जंगल है, पता नहीं अभी अंदर चलने के लिए कितना टाइम लगेगा, फिर वहाँ क्या ही देखेंगे। वो जो बटरफ्लाई बीच है एक्चुअल में बहुत खूबसूरत है, लेकिन दिन में देखोगे तो रात में क्या ही दिखेगा आपको। तो मेरा सजेशन ये था कि हमें नहीं जाना चाहिए, हमें फिर से रिटर्न चले जाना चाहिए। लेकिन उसमें से जिसने प्लान बनाया था, मेरा एक फ्रेंड, उसका कहना था अभी इतना दूर ट्रैवल करके आ ही गए हैं, तो 5-10 मिनट जाके देख लेते हैं और फिर अपन निकल जाएंगे। तो मेरे अकेले का तो कोई सुनेगा नहीं, तो बोला ठीक है चलो जाएंगे। तो हम लोग जाने लगे। ग्रुप था तो इतना डर नहीं लग रहा था। बहुत ऑफ रोड था, बहुत कीचड़ वगैरह भी था, पता नहीं पानी कहाँ से आ रहा था, बारिश का टाइम तो था नहीं वो, लेकिन बहुत कीचड़ था। जैसे तैसे हम लोग बीच तरफ पहुँच गए। सो बीच पे पहुँचने के बाद ऑलमोस्ट पूरा अंधेरा हो चुका था। हमें व्यू कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, आजू बाजू में क्या है, सामने क्या है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ लहरों की आवाज़ें आ रही थी। तो वहाँ आए तो थोड़ा आवाज़ें सुन के रिलैक्स फील हुआ, लगा समुंदर के पास में है, तो थोड़ा सा 10-15 मिनट हम लोग बैठते हैं यहाँ पे। तो हम लोग बैठे, मजाक मस्ती चालू थी, हम लोग फील कर रहे थे, ठंडी हवा चल रही थी, पानी की आवाज़ आ रही थी, समुंदर की लहरों की, अच्छा लग रहा था। फिर मजाक में ऑलमोस्ट आधा पौना घंटा हम लोग उधर ही टाइम पास कर रहे थे, और ऑलमोस्ट कुछ 7-7:30 के आगे ही बज चुके होंगे, मुझे एग्जैक्टली टाइम याद नहीं है, लेकिन 7-7:30 के बाद ही हम लोग वहाँ से निकले, और फिर से हम लोग उस ऑफ रोड से चलने लगे। जैसे ही हम लोग चले तो हमें अच्छे से पता था कि वो 1 किलोमीटर के आसपास कुछ डिस्टेंस होगा, या फिर मे बी उससे कम ही हो सकता है, मुझे अभी इतना याद नहीं आ रहा, लेकिन था। तो हम लोग जब जा रहे थे बीच की तरफ, तो हमें हार्डली 10-15 मिनट्स लगे थे पहुंचने के लिए। लेकिन अभी जब हम लोग रिटर्न चल के आ रहे थे तो ऑलमोस्ट 15 मिनट हो गए, आधा घंटा हो गया, पौना घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, हम पहुंच नहीं पा रहे हैं हमारी गाड़ी की तरफ, जहाँ पे हम लोगों ने गाड़ी पार्क की थी। तो हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए कि हम लोग पहुँच क्यों नहीं पा रहे। उस टाइम पे मुझे एक बात क्लिक हुई। आपने बहुत बार सुना होगा कि छलावा करके कोई चीज़ होती है, छलावा लग गया होगा आपको, ऐसे बहुत सारी चीज़ें सुनी होंगी आपने, यूट्यूब पे वीडियोस भी देखे होंगे आपने। उस टाइम पे मुझे ये बात क्लिक हुई, कहीं हमें छलावा तो नहीं लग गया। मैं बहुत डर में थी, लेकिन बाकी दोस्तों की मजाक मस्ती चालू थी, लेकिन फिर भी वो लोग भी डरे हुए थे, लेकिन एक दूसरे को जता नहीं रहे थे कि वो लोग डर गए हैं, और मैं भी नहीं जता रही थी कि मैं डर गई हूँ। लेकिन 1 घंटे से हम लोग सिर्फ चले जा रहे थे। उसके बाद फिर मैंने कहा कि गाइस हम लोग अभी क्या करेंगे, और हमारे मोबाइल की बैटरी भी डाउन हो चुकी थी, क्योंकि सुबह 12 बजे, दोपहर को 12 बजे हम लोग निकले थे, उसमें बीच में ना चार्जिंग कुछ भी नहीं। तो सारे के सारे लोगों के मोबाइल्स ऑलमोस्ट डेड होने के लिए आए थे, किसी के 2 लोगों के तो फ़ोन बंद हो चुके थे, और हमारे पास टॉर्च के लिए भी ज़्यादा बैटरी बची नहीं थी कि हम लोग टॉर्च से और ज़्यादा चल पाए। फाइनली जैसे तैसे हम लोग हमारे गाड़ी के पास पहुंच गए। हम लोग जैसे ही गाड़ी, मैं अभी भी बात कर रही हूँ तो मुझे ना गूज़बम्स आ रहे हैं सोच के। जैसे तैसे हम लोग गाड़ी के पास पहुँचे, देखा तो हमारी तीनों गाड़ियों में से पेट्रोल गायब है।
हमारी तीनों गाड़ियाँ मतलब पेट्रोल गायब है ये कैसे पता चला, जैसे ही हम लोगों ने गाड़ियाँ स्टार्ट करी गाड़ियाँ चल ही नहीं रही थी, तीनों भी गाड़ियाँ बंद थी, चल नहीं रही थी। जब हम लोगों ने पेट्रोल चेक किया तो तीनों गाड़ियों में से पेट्रोल गायब था। अब एग्जैक्टली ये पेट्रोल गया कहाँ पे? और ऑब्वियसली हम लोग अगर लॉन्ग ड्राइव के लिए निकले हैं तो हम लोग पेट्रोल भर के ही जाएंगे। सब लोगों ने 200-250 रुपये का पेट्रोल भरा था तीनों भी गाड़ियों में जाने के टाइम पे, और मेरे हिसाब से वहाँ जाकर रिटर्न आने के लिए 200-250 का पेट्रोल इनफ था। तो अब ये पेट्रोल गया कहाँ पे? आजू बाजू में कोई लोग भी नहीं थे कि उन्होंने पेट्रोल निकाल लिया हो, चुरा लिया हो, ऐसा कुछ बोल सकते हैं, ऐसा भी नहीं। और तीनों गाड़ियों में से पेट्रोल गायब, तो वो इट वाज़ वेरी शॉकिंग। एक तो वो ऑफ रोड था और मेन रोड पे हम लोगों ने गाड़ियाँ खड़ी नहीं करी थी, थोड़ा सा ऑफ रोड आने के बाद वहाँ पे गाड़ियाँ पार्क करी थी। जब हमें पता चला कि हम लोग आगे गाड़ियाँ नहीं लेके जा सकते, हमें यहीं पे पार्क करनी पड़ेगी। उसके बाद फिर हम लोगों ने जैसे तैसे गाड़ियाँ चला के ऐसे ही हाथ से ढकेल के आगे लेकर चले गए। फिर जैसे ही हम लोग रोड पे पहुँचे तब हम लोग में थोड़ी सी जान में जान आई, लेकिन पूरा अंधेरा था, रोड पे कोई दिख नहीं रहा था वहाँ पे। फिर बाद में थोड़ा सा चल के आगे गए तो एक शॉप दिखा। वहाँ पे ऐसा है कि कुछ शॉप्स में भी मतलब पेट्रोल मिलता है, तो हम लोगों ने वहाँ पे 1-1 लीटर पेट्रोल ख़रीदा और फिर वो बाइक में डाला, स्कूटी में डाला और फिर हम लोग निकल गए। और फिर वैसे, लेकिन जब हम लोग जा रहे थे, जब हम लोग घर पे पहुँचने के लिए गए तो हम लोग बहुत जल्दी पहुँच गए। मतलब सच में 1-1.5 घंटे का ही जर्नी था और 1-1.5 घंटे में ही हम लोग पहुँच गए थे। लेकिन पता नहीं जब हम लोग वहाँ बटरफ्लाई बीच पहुँचने की कोशिश कर रहे थे तो हमें इतना टाइम क्यों लग रहा था? शायद कोई छलावा था जो चाहता था कि हम लोग रात को वहाँ पहुँचे और वो हमें मतलब वहाँ पे पकड़ ले, या क्या था हमें आज तक समझ में नहीं आया। लेकिन जब हम लोग रिटर्न आ रहे थे तब हम लोग 1.5 घंटे के अंदर ही हमारे रूम पे पहुँच गए थे। रात हुई थी फिर भी हम लोग पहुँच गए थे। आपको पता है दिन में जल्दी फास्ट गाड़ियाँ चल जाती है, लेकिन रात में संभल के चलाना पड़ता है, लेकिन फिर भी हम लोग जल्दी पहुँच गए। लेकिन पता नहीं चला कि एग्जैक्टली ये क्या था। तो ऐसा ही इंसिडेंस था। और मैं मेरे नेक्स्ट एपिसोड में मेरा और एक इंसिडेंस बताऊंगी, तो उसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और आपके कोई स्टोरीज़ है जो आपके साथ मतलब एक्सपीरियंस हुआ है, कोई हॉन्टेड हॉरर एक्सपीरियंस हुआ है, तो मुझे प्लीज़ इंस्टाग्राम पे कमेंट कर DM कर देना। इंस्टाग्राम का मेरा ID है wildcat_skarika। सो उस इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर देना और मुझे DM कर देना आपकी जो भी स्टोरीज़ है, मैं मेरे चैनल पे दिखाऊंगी और आपका नाम और ID भी मेंशन करूंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए डरना मना है।